मुगल साम्राज्य बाबर पर आधारित। मुगल वंश के संस्थापक बाबर तैमूरिद राजवंश के सदस्य थे। तैमूरी वंश ने मध्य एशिया में तैमूरी साम्राज्य 1370-1507 और भारत में मुगल साम्राज्य 1526-1857 स्थापित किया। बाबर एवं अन्य मुगल शासक तुर्की मूल के सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर भारत में पादशाही व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526-1530 तक शासन किया। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। बाबर 8 जून 1494 को फरगाना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, असकरी और हिंदाल थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का प्रथम भारत अभियान 1519 यूसुफजायों के विरुद्ध था, जिसमें उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार किया। प्रथम पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने तुलगमा युद्धनीति और तोपखाने का प्रभावी प्रयोग किया। प्रथम पानीपत युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रमुख तोपची थे। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और वह युद्धभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी मारे गए। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। घाघरा युद्ध के बाद बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच संधि हुई। नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तंगा कर से मुक्त किया था। कोहिनूर हीरा बाबर को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था, जिसे बाद में हुमायूं से संबंधित किया जाता है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी और वह अरबी फारसी का भी ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया। बाबर को चारबाग परंपरा के विकास से जोड़ा जाता है, जिसे बाद में मुगलों ने व्यापक रूप से अपनाया। बाबर नक्शबंदी सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। मुगल साम्राज्य बाबर पर आधारित। मुगल वंश के संस्थापक बाबर तैमूरिद राजवंश के सदस्य थे। तैमूरी वंश ने मध्य एशिया में तैमूरी साम्राज्य 1370-1507 और भारत में मुगल साम्राज्य 1526-1857 स्थापित किया। बाबर एवं अन्य मुगल शासक तुर्की मूल के सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर भारत में पादशाही व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526-1530 तक शासन किया। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। बाबर 8 जून 1494 को फरगाना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, असकरी और हिंदाल थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का प्रथम भारत अभियान 1519 यूसुफजायों के विरुद्ध था, जिसमें उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार किया। प्रथम पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने तुलगमा युद्धनीति और तोपखाने का प्रभावी प्रयोग किया। प्रथम पानीपत युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रमुख तोपची थे। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और वह युद्धभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी मारे गए। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। घाघरा युद्ध के बाद बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच संधि हुई। नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तंगा कर से मुक्त किया था। कोहिनूर हीरा बाबर को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था, जिसे बाद में हुमायूं से संबंधित किया जाता है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी और वह अरबी फारसी का भी ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया। बाबर को चारबाग परंपरा के विकास से जोड़ा जाता है, जिसे बाद में मुगलों ने व्यापक रूप से अपनाया। बाबर नक्शबंदी सूफी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ।